हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है उसका 4th चैप्टर, जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो भी हम अपने आसपास के वस्तु देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका गुण कैसा होता है, वो किस प्रकार का गुण है उसमें, और वो कैसा होता है, उस चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है इसमें इस चैप्टर में वो है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो अगर हम बात करें हम अपने चारों ओर की वस्तुओं की, तो हम अगर आसपास देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, पत्थर अथवा अन्य बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। और इन वस्तुओं का जो आकृति होती है, रंग होता है अथवा गुण होता है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें उसके अलावा तो बहुत सारे खिलौने होते हैं। ये सारी चीजें क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की वस्तु होती हैं। इनका गुण कैसा होता है, इसी सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे पहले हम ये दो जो यहाँ पे सारणी दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं और वो किस पदार्थ से बनी है उसके बारे में अगर हम देखें, तो अगर हम बात करें प्लेट की, थाली की, तो वो इस्पात से बना होता है या फिर कांच या फिर प्लास्टिक से बना होता है। वहीं अगर हम पेन की बात करें तो पेन जो होता है वो प्लास्टिक से या फिर धातु से बना होता है। वहीं पे कुछ और पदार्थ है, जैसे यहाँ पे लकड़ी है। और इन पदार्थों से क्या क्या बनी होती है, तो लकड़ी से क्या बनती है? कुर्सी बन सकता है, मेज, हल, बैलगाड़ी, और इसके पहिए बन सकते हैं। कागज की अगर हम बात करें तो पुस्तक हो गया, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये सारे क्या है? ये बेसिकली इससे क्या बनती है? कागज से पुस्तकें बन सकते हैं, नोटबुक बन सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है चमड़ा। चमड़ा से क्या बनाता है? जूता बनता है, बैग बनता है। प्लास्टिक की बात करें तो उससे भी कुर्सी बन जाता है, बोतल बनता है। रुई से अगर हम बात करें तो रुई से हमारा क्या क्या बनता है? तो इससे हमारा कपड़ा बनता है, रुई की अगर हम बात करें। उसके अलावा यहाँ पे सफाई या फिर चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। साथ ही बिस्तर में जो भी गद्दा होता है उसमें भरने के लिए रुई का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उससे अलग अलग पदार्थ बनाए जा सकते हैं। अब हम मेन टॉपिक से इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि है पदार्थों के गुण। तो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कि ग्लास ही हमें बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम कौन से पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो या तो कांच या फिर प्लास्टिक या फिर धातु, या फिर ऐसा कोई पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। क्योंकि जो ग्लास होता है उसका काम क्या होता है? वो या तो जल को उसमें रखते हैं, दूध रखते हैं, या फिर कोई तरल पदार्थ रखते हैं। तो हमें उस वैसा पदार्थ चाहिए इस गिलास को बनाने के लिए जो जल को रोक सकता है। हम उसको कागज से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम कागज का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? पानी रखने के बाद वो गल जाएगा और पानी वहाँ उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए पदार्थों का गुण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जानना, कि हम कौन से पदार्थ से कौन सा अलग पदार्थ, अलग वस्तु बना सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें जो खाना पकाने वाला पात्र होता है, बर्तन होता है, उसको बनाने के लिए हम कागज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। मतलब कि पदार्थ का गुण किस पर डिपेंड करता है कि हम उस वस्तु का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है दिखावट। जो पदार्थ होता है वो प्रायः एक दूसरे से भिन्न होता है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, लोहे तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है, परंतु लकड़ी जो होता है उसमें वो अलग होता है। क्योंकि ये जो है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये क्या है? धातु है। धातु और ये क्या है? लकड़ी। ये लकड़ी धातु नहीं है, तो ये तीनों सेम दिखाई दे सकते हैं, बट लकड़ी जो होगा हमेशा इससे भिन्न दिखाई देगा।
ये धातु क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें ये, तो ये एक धातु है। धातु को कैसे पहचान करेंगे? अगर हम इसको अगर कट करते हैं, ठीक है, अगर ये पूरा है इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे टुकड़ों को उनकी यहाँ पे अगर देखें तो एक चमकीला चीज दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं धूती, ठीक है। और जिन पदार्थ में इस प्रकार की धूती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। इसके धातु के और भी गुण होते हैं जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर हमें सिंपल पहचानना हो कि कौन सा पदार्थ जो है वो धातु है, तो अगर हम इसको कट करते हैं किसी भी पदार्थ को और उसमें चमकीला ये दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे, जिसको हम धूती बोलते हैं। जो भी चमकीला चीज दिखाई दे रहा है उसको हम धूती बोलते हैं, और जिसमें ये धूती होती है उसको धातु कहा जाता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं जो होते हैं वो अपनी चमक खो देती हैं और वो धूतिहीन हो जाती है, दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धूती दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ अगर धातु की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम का हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसको कट करने पे उसमें धूती नहीं दिखाई देने देती है, मतलब वो चमक नहीं रहती है, क्योंकि वो बहुत दिन से वो ऐसे ही वो काम हो रहा है उस पे, और उस पे क्या एनवायरनमेंट का असर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो अपना चमक खो देती है। इसलिए हम एक गुण से नहीं पता कर सकते हैं कि वो धातु है कि नहीं, और इसलिए हम अगर हमें वो देखना है कि उसमें धूती है कि नहीं तो हम नया धातु का ही उपयोग करेंगे। तो ये बेसिकली दिखावट है, देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई धातु है कि नहीं। अब हम बात करेंगे पदार्थों के गुण में दूसरा, कठोरता। जब आप विभिन्न प्रकार पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। संपीड़ित मीन्स कुछ आसानी से दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी जो है वो कठोर है। तो हम पदार्थों के गुण में दूसरा जो गुण है कठोरता, उसको अगर हम देखें तो कुछ जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो दब जाते हैं। जैसे रुई हो गया, स्पंज हो गया, ये क्या है, कोमल पदार्थ है, मीन्स इसको अगर हम दबाएंगे तो वो दब जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, उसको अगर हम दबाते हैं तो वो नहीं दबते हैं। तो उसको, वो ऐसा पदार्थ जो नहीं दबता है, जो संपीड़ित मीन्स दबना, जो नहीं सिकुड़ रहा है, दब रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कठोर पदार्थ बोलेंगे। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कठोर है। एल्युमिनियम हो गया, फिर कोई भी धातु हो गया जैसे एल्युमिनियम, लोहा, ये सब हो गया। पत्थर हो गया, कील हो गया, मोमबत्ती, चौक, ये सब क्या है, वो एक कठोर पदार्थ है। मोमबत्ती नहीं, जो लकड़ी का टुकड़ा हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, सब क्या है, कठोर है। वही रुई, स्पंज, मोमबत्ती भी क्या है, कोमल पदार्थ है, क्योंकि वो भी उसको भी दबाने पे दब जाता है। दिखावट में पदार्थों के गुण भिन्न हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। तो अगर हम बात करें तो दिखावट में पदार्थ के गुण भिन्न हो सकते हैं, अथवा कठोरता में भी जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट गुण डिस्कस करेंगे जो कि है विलेय अथवा अविलेय। उसके पहले हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप है जो कि इजी है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कुछ ठोस पदार्थ है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, चाक पाउडर हो गया, बालू हो गया, लकड़ी के बुरादे हो गए, उसके अगर हम एक नमूना एकत्र करते हैं और 5 गिलास में पांचों टाइप का जो भी हमने ठोस पदार्थ लिया, चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू अथवा लकड़ी के बुरादे, उसको हम डालते हैं तो वो अलग अलग तरह से वो रिएक्ट करेंगे। चीनी क्या होगा, घुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस सारणी को, ये क्रियाकलाप करके, क्योंकि ये बहुत इजी है, घर पे भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको बताया। इसमें क्या होगा कि ये पदार्थ है जैसे नमक,
इसमें भरना है कि लुप्त हो जाता है कि नहीं होता है। तो अगर हम बात करें इसका, इसमें दिया हुआ ऑलरेडी कि जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। जैसे हमने कभी-कभी जब पेट सही नहीं रहता है या फिर पेट में गर्मी रहती है तो हम लोग नमक और चीनी मिलाकर पीते हैं। तो जब हम नमक और चीनी मिलाते हैं जल में तो क्या होता है, वो पूर्णतः घुल जाता है। तो यहाँ पे चीनी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम पूर्णतः घुल जाएगा। अगर हम बालू की बात करें तो बालू नहीं घुलता है। अगर हम पानी में बालू मिलाते हैं तो बालू क्या होगा, नीचे दब जाएगा, वो लुप्त नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही चॉक पाउडर भी नहीं घुलेगा, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विलेय और अविलेय क्या होगा। तो जैसे कि ये क्रियाकलाप की है उसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ऐसा पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं, घुल जाना मतलब विलीन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं विलेय पदार्थ। जैसे अगर पानी में नमक घोलेंगे तो वो पूर्णतः घुल जाएगा उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय पदार्थ बोलेंगे। और ऐसा पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होंगे तथा काफी लंबे समय तक गिलास में बिलोरित करने पर भी लुप्त नहीं होंगे तो वो पदार्थ अविलेय होंगे। तो ऐसा पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अविलेय। और जो मिल जाएंगे, जो विलीन हो जाएंगे उसमें पानी में, तो उसको हम बोलेंगे विलेय। नेक्स्ट जो है वो है कि कुछ जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नींबू के रस से भी है और सिरका, सरसों का तेल, ये सब मतलब लिक्विड से लिक्विड मिलाना, मतलब तरल पदार्थ से तरल पदार्थ को भी मिलाने में भी अगर हम देखें तो उससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं विलेय और अविलेय को। तो जैसे कुछ द्रव्य होते हैं वो जल में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम तेल डालेंगे पानी में तो क्या होगा, तेल जो होगा ऊपर कुछ देर के बाद तैरने लगेगा। वही अगर नींबू का रस मिलाते हैं तो नींबू का रस पूर्णतः जल में विलीन हो जाता है, सिरका पूरी तरह जल में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी प्रकार का तेल डालेंगे पानी में तो वो विलीन नहीं होगा और एक ऊपर से अपना परत बना लेगा, अलग परत बना लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समय इसमें सारणी में दिया हुआ है कि सिरका की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रियाकलाप के बेसिस पे ही दिया हुआ है कि अगर हम सिरका को पानी में मिलाते हैं तो वो भली भांति क्या होता है, मिश्रित हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम नींबू का रस मिलाते हैं तो नींबू का रस क्या होता है, भली भांति मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर केरोसिन हो गया, ये विलीन नहीं होता है, एक अपना परत ऊपर बना लेता है। तो द्रव्य से द्रव्य भी मिल रहा है। द्रव्य मीन्स अब आगे हम डिस्कस करेंगे पदार्थ में कि पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द्रव्य जो भी पानी जैसा ही चीज़ होगा, जैसे तेल हो गया, फिर नींबू हो गया, सिरका हो गया, तो इसको हम मिला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कोई मिल जा रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो अगर हम नींबू का रस और जो सिरका है वो देखें तो वो क्या है, विलेय पदार्थ है, और तेल हो गया वो अविलेय पदार्थ है। कुछ गैस भी होते हैं जो जल में विलीन हो जाते हैं जबकि कुछ अन्य नहीं होते हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं अथवा पादपों की जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ गैस भी होते हैं जो जल में विलीन हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस। तभी जो मछली होती है वो जल में तैरती है और जल में ही ऑक्सीजन वो ले लेती है। तो वो क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि जो गैस होता है उसमें वो भी जल में विलीन हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ बोलते हैं। तो ये गुण हो गया 3 गुण। अब हम चौथा गुण के बारे में देखेंगे, बारे में स्टडी करेंगे, तो वो है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता क्या होता है, तो अगर हम बात करें पारदर्शिता के बारे में तो ये 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है पारदर्शिता मतलब आर पार दिखना। ठीक है, तो इस बेसिस पे 3 प्रकार का डिफिनेशन होगा इसका, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब हम धीरे धीरे तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पारदर्शी क्या होता है, तो उन पदार्थों तथा सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है।
ऐसा पदार्थ या फिर कोई सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिसके आर पार दिख रहा हो तो उसको हम पारदर्शी बोलेंगे। जैसे कांच, कांच का अगर हम एक टुकड़ा लेंगे और उसके आर पर देखेंगे तो वो दिखेगा। जल, जल के आर पर दिखता है। अगर कोई साफ जल है और उसको उसमें हम कोई बाल्टी है मान लेते हैं और उसमें हम पानी डालते हैं और पूरा साफ है, उसमें अगर हम एक सिक्का डालते हैं तो पूरा सिक्का दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो पारदर्शी है। उसके आर पर हम देख रहे हैं। वायु हो गया, वायु हमारे चारों तरफ होता है और उसके अलावा भी हम कोई भी सामान होता है हम देख लेते हैं इजीली, तो एक क्या है? पारदर्शी सामान है, पारदर्शी वस्तु है। या फिर कुछ प्लास्टिक हो गए, वो भी क्या है? पारदर्शी के उदाहरण है। प्राय जो दुकानदार होते हैं वो बिस्कुट, मिठाइयाँ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देखकर खरीद सकते हैं। यहाँ पे 3 इमेज है जिसमें कौन सा पारदर्शी है, कौन सा पारदर्शी है, कौन सा प्रभासी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ की बात करें तो पारदर्शी ये क्या है? पारदर्शी है। ये क्या है? कांच है। उससे क्या हो रहा है? आर पार दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। यहाँ पे अगर हम इमेज देखें तो यहाँ पे हमने आसपास भी जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि प्लास्टिक का डिब्बा रहता है, उसमें कुछ सामान रखा रहता है जो कि इजीली हमें दिखता है। तो इसका मतलब क्या है? ताकि हम आसानी से उस चीज को देख सकें और खरीद सकें। उसके विपरीत, अगर पारदर्शी के विपरीत की बात करें तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते और इन पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स हो गए, गत्ते के डिब्बे हो गए या फिर धातु के पात्र हो गए, ये सब क्या है? या फिर कुछ कुछ वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है, वो उससे भी आर पार हम नहीं देख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। तो ऐसा वस्तु जिससे होकर हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पर हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। इस इमेज में कौन सा अपारदर्शी है? तो ये है अपारदर्शी। इससे होकर कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है पारभासी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु बोलते हैं। तो पारभासी का मतलब समझिए कि बीच का, जो आधा पारदर्शी हो आधा अपारदर्शी हो, मतलब कि दिखाई दे परंतु उतना साफ नहीं दिखाई दे जितना कि पारदर्शी में होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? पारभासी मतलब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बट उतना साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु बोलते हैं। जैसे कि अगर कागज पे अगर तेल लग जाए, ठीक है, और उस जहाँ पे तेल लगा है कागज में, उस से अगर ऐसे कागज हम लेंगे और उसके आसपास देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, वो एक अपारदर्शी वस्तु की तरह काम करेगा। लेकिन उस पर अगर तेल का धब्बा लग गया, फिर तेल लग गया, तो उसके बाद हम देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत दिखाई देगी यार पर उसका उसका मतलब क्या है? उस टाइम जब तेल का धब्बा लग गया उस पर कागज पर, तब आसपास दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारभासी। मतलब दिखाई दे परंतु उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे। जैसे कि कुछ कपड़ा होता है जो कि उतना साफ नहीं दिखाई देता है परंतु थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इमेज में क्या है कि एक टॉर्च है और उसपे ये जो है हाथ है और इसके आसपास इसके आर पार थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है, तो ये एक तरह से किसका काम कर रहा है? पारभासी का काम कर रहा है। तो अ, इस तरीके से हम 3 पारदर्शिता के आधार पे भी 3 प्रकार में बांट सकते हैं वस्तु को। एक तो पारदर्शी हो गया, एक अपारदर्शी हो गया और एक तीसरा जो हो गया वो पारभासी हो गया। तो ये पदार्थों के कुछ गुण हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और ये लास्ट टॉपिक है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं उनके पदार्थों से, अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं।
कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि कुछ अन्य नहीं होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पे कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य जो होते हैं वो कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तब कुछ अन्य जो होता है लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है कि कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है, कौन सा पारभासी है, कौन सा दिखावट में कैसा है, धातु है या फिर अधातु है। तो इस तरीके से अलग अलग पदार्थों के गुणों पे अलग अलग हम इसको समूह में बांट सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं की तो वो है, सबसे पहला मेज हो गया, कुर्सी हो गया, हल हो गया, बैलगाड़ी हो गया और दरवाजा हो गया। ये सब क्या हो गए? लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं हो गई, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया इसके पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन सा चमकदार पदार्थ है? तो कांच की प्याली चमकदार पदार्थ है और स्टील का चम्मच यहाँ पे एक क्या है? चमकदार पदार्थ है। वहीं प्लास्टिक और सूती कमीज जो है वो अचमकदार है, मीन्स इसमें चमक नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर भी बनी हो सकती है तथा किसी दिए हुए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे पदार्थ है और यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे पदार्थ है और ये वस्तुएं किस पदार्थ से मिलकर बनी है इसी को मिलान करना है। ये अलग अलग दिया हुआ है तो इसको हमें मिलान करना है सही से। तो अगर हम बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक किससे बनाई जाती है? तो पुस्तक कागज से बनाई जाती है। अब हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास किससे बनती है? ग्लास कांच से बनती है। ठीक है, ग्लास प्लास्टिक से भी बन सकती है। ठीक है, ग्लास जो है धातु से भी बन सकता है, लेकिन धातु इसमें दिया नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कुर्सी की, तो कुर्सी जो होता है वो भी किससे बन सकता है? तो कुर्सी लकड़ी से भी बन सकता है और कुर्सी प्लास्टिक से भी बन सकता है। खिलौने की बात करें तो खिलौना जो होता है वो लकड़ी से भी बनाया जाता है। ठीक है, कुछ खिलौना जो होता है लकड़ी से भी बनाया जाता है, कुछ जो होता है वो प्लास्टिक से भी बनता है। ठीक है, कुछ कांच के भी खिलौने होते हैं और कुछ जो होता है वो कागज के भी बनता है, जैसे कागज के नाव बनाए जाते हैं, कागज के जहाज बनाए जाते हैं। तो खिलौना 4 चीजों से भी बन सकता है, इसमें जो पदार्थ दिया है उसमें 4 चीजों से बन सकता है। अब हम बात करें जूते से, तो जूता जो होता है वो जनरली चमड़ा से बनता है, नहीं तो कुछ कुछ प्लास्टिक से भी बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? वस्तु एवं उसके पदार्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख करना है। तो पत्थर जो होता है पारदर्शी होता है अथवा जो कांच होता है वो अपारदर्शी होता है। तो ये बहुत ही गलत सेंटेंस है। पत्थर जो होता है वो अपारदर्शी होता है और कांच जो होता है वो पारदर्शी, इसका उल्टा होता है एक्चुअल में। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर में नहीं होती है, तो ये असत्य है, दोनों में ही धुती नहीं होती है। चाक जल में विलीन हो जाता है, ये गलत है। चाक जल में विलीन नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये बात सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये गलत है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, मिश्रणीय मतलब ही कि विलेय है, विलेय पदार्थ है, तो नहीं। तेल जो होता है जल में मिश्रणीय नहीं होता, मिश्रण नहीं होता है, तो ये गलत है। फिर बालू रेत में जल में निसादित हो जाता है। ठीक है, तो जो है वो यहाँ पे क्या होगा? बात ये सही है, क्योंकि यहाँ पे बालू जो है, रेत जो है वो जल में निसादित हो जाता है। निसादित मतलब कि मिलना नहीं होता है, निसादित मतलब होता है कि बैठ जाना नीचे। अगर एक गिलास है यहाँ पे और ये जल है, तो जो बालू होगा अगर हम उसमें मिलाएंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा कि
उसके तल पे बैठ जाएगा और इसी को बोलते हैं निस्सादित हो जाना। तो इस मतलब बैठ जाना, तो उसको इसका मतलब कि जो बालू होता है वो जल में निस्सादित बैठ जाता है, तो ये बात सही है। उसके बाद सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ नीचे कुछ वस्तुओं एवं पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, इसको इस प्रकार समूहित करना है जैसे कि गोल आकृति तथा अन्य आकृति, और खाद अथवा अखाद, मतलब खाने वाला या फिर नहीं खाने वाला, गोल आकृति या फिर अन्य आकृति। तो इसमें बास्केटबॉल जो होगा, गोल आकृति की बात करें तो बास्केटबॉल गोल आकृति में आएगा। संतरा जो होगा वो गोल आकृति में आएगा। ग्लोब जो होगा वो इसमें गोल आकृति में, सेब गोल आकृति में, और मिट्टी जो है, मिट्टी का जो घड़ा होता है वो गोल आकृति में आएगा। वैसे ही अगर जल और चीनी की अगर हम बात करें तो ये जल और चीनी जो है वो गोल आकृति में नहीं आएगा, या अन्य आकृति में आएगा। वैसे ही खाद और अखाद्य की बात करें तो खाद्य पदार्थ में क्या होगा, मतलब खाने योग्य में जल हो गया, संतरा हो गया, चीनी हो गया, सेब हो गया, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है, मतलब खाने योग्य है। अखाद्य जो नहीं खाने वाला है, तो बास्केटबॉल हम नहीं खा सकते हैं, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये खाने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनका सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। तो अगर हम बात करें जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची और तेल पर जांच, तो जल में तैरने वाली वस्तुएं क्या होंगी, तो कागज हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, गुब्बारा हो सकता है, सूखी पत्तियां हो सकती है, प्लास्टिक की खाली बोतल हो सकती है, या फिर थर्मोकोल हो सकता है। वही अगर हम जांच करें तो यहाँ पे क्या होगा कि इनमें से अधिक जो वस्तुएं हैं, जैसे कागज हो गया, सूखी पत्तियां हो गया, फिर मिट्टी के टुकड़े हो गए, या फिर मिट्टी के तेल या खाने के तेल पर भी ये तैरते हैं। ठीक है, जैसे कागज हो गया, ये मिट्टी के तेल पे भी तैर सकता है। उसके अलावा सूखी पत्तियां या फिर लकड़ी के टुकड़े हो गए, ये भी मिट्टी के तेल पे, मतलब केरोसिन तेल जो होता है या फिर खाने वाला तेल होता है, उस पर तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में से मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो इसमें है कि मतलब इसमें जो मेल नहीं खाता हो, इस जो 5 ऑप्शन है उसमें से, तो उसको हमें छांटना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो कुर्सी, पलंग, मेज और बच्चा और अलमारी में से ये जो चारों चीज है वो वस्तु है, ठीक है, और ये क्या है, प्राणी है, बच्चा है, तो उसको वो अलग होगा इससे, मतलब ये मेल नहीं खा रहा है। बाकी ये जो है चारों, ये कुर्सी थी, लकड़ी से बनाया जा सकते हैं, बट बच्चा नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद इसके अलावा हम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, और ये क्या है, सजीव है, बच्चा। इसके बाद गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इसमें क्या है कि ये जो नाव को छोड़कर ये जो चारों हैं, ये क्या है, एक फूल है, बट ये नाव जो है वो एक फूल नहीं है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो ये चारों जो है वो धातु है, और ये धातु नहीं है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा, चीनी, नमक और रेत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो चीनी है, जो नमक है, और जो कॉपर सल्फेट है, वो क्या है, वो पानी में पूरी तरीक़ा से मिल सकते हैं, लेकिन रेत की अगर हम बात करें तो पूरी तरीक़ा से नहीं मिलता है, ये जाकर नीचे निस्तारित हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, और चीनी, नमक जो होता है, कॉपर सल्फेट, ये मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।